नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बिहार एनडीए को लेकर हम लगातार आपको खबर बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एनडीए की तमाम नेताओं से बड़ी बैठक चल रही है। जो जेपी नड्डा है वो लगातार बैठक कर रहे हैं और तमाम नेताओं से बड़ी बैठक हुई है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के साथ भी बड़ी बैठक हुई है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बड़ी बैठक हुई है। और क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि एनडीए में टूट कही जा रही है, एनडीए में बवाल मचा हुआ है। एनडीए एकजुट रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है? देखिए, टूट तो नहीं होगी। मुझे लगता है कि आज रात को ही फोटो सेशन हो जाएगा, क्योंकि बिहार को लेकर इतनी माथापच्ची पहले कभी अमित शाह ने भी नहीं की होगी। आज दोपहर बाद से ही, देखिए, दिल्ली की खबर यह है कि दोपहर बाद से ही बिहार को लेकर अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हैं। मोर्चा संभाल लिया है। अब सीधे अमित शाह हैं और बिहार कोर कमेटी के तमाम नेता, उनके साथ बैठक हुई। इसके बाद जीतन राम मांझी को बुलाया गया। लेकिन हैरत की बात यह रही अभिषेक जी, जो हमारी जानकारी है दिल्ली से, हमारे जो रिपोर्टर हैं धीरज ने जो हमें जानकारी भेजी है कि जीतन राम मांझी पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात अमित शाह से नहीं हुई। अमित शाह से जीतन राम मांझी की मुलाकात नहीं हुई। पहले राउंड में मुलाकात नहीं हुई। उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई और करीब आधे घंटे तक बातचीत चली और जीतन राम मांझी ने अपना असंतोष जाहिर कर दिया कि हम 7 सीटों में संतुष्ट नहीं हैं। ये 7 सीटें लेकर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हमारी पार्टी नहीं बच सकती है, हमारी पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। और जब चिराग पासवान को इतनी सीटें दी जा रही है तो हमारी सीटें कम कैसे? तो देखिए, चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिल गई है, इसको लेकर ही मिर्ची लगी हुई है उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को। तो मुलाकात अमित शाह से नहीं हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद निकले जीतन राम मांझी अपने घर चले गए, अपने बंगले पर चले गए और इसके बाद उन्होंने किसी से भी मिलना बंद कर दिया। किसी से भी मिलना बंद कर दिया, कमरे में बंद हो गए। इसके बाद जब हुआ कि बहुत ज़्यादा खबरें चल रही है तो उन्होंने अपने पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को भेजा, राजेश पांडे को, जिन्होंने मीडिया से बातचीत की। और मीडिया से बातचीत में क्या कह दिया, हमने कहा था ना, इस्तीफा टाइप करा लिया है जीतन राम मांझी ने। तो राजेश पांडे ने कह दिया कि हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है, हम असंतुष्ट हैं। 7 सीटों की बात संख्या उन्होंने नहीं लिया, बताया, लेकिन हमने अपनी बातें रखी हैं और यदि बात नहीं बनती है तो संभावनाओं के द्वार खुले हैं। राजनीति में हर दरवाजा हमेशा खुला होता है। तो ये बात हुई। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया। उपेंद्र कुशवाहा से 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। उपेंद्र कुशवाहा भी जीतन राम मांझी के मिजाज से ही, 6 सीटें नहीं, और जो सीटें दी जा रही है उन पर भी आपत्ति है उपेंद्र कुशवाहा को कि 6 सीटों में हम क्या कर लेंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कैसे बचेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा से 1.5 घंटे की बातचीत हुई और ऋतुराज सिन्हा भी साथ में रहे। अब देखिए, ये लोग जब निकल गए, पहले राउंड में बातचीत हो गई जीतन राम मांझी से, दूसरे राउंड में बातचीत हुई उपेंद्र कुशवाहा से। अब जो खबर आ रही है कि बिहार कोर कमेटी की बैठक कहीं और चल रही है और जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह बने हुए हैं। जेपी नड्डा हैं, BL संतोष हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं। और इससे आगे की खबर यह है कि देखिए, जीतन राम मांझी को रात के 9:30 बजे फिर से बुला लिया गया है। जीतन राम मांझी को एक बार फिर बुलाया गया। हाँ, जीतन राम मांझी को रात के 9:30 बजे फिर बुला लिया गया है। इस बीच चिराग पासवान से भी संपर्क साधा गया है। देखिए, कोशिश की जा रही है कि आज मध्य रात्रि तक, क्योंकि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल दिल्ली में होनी है, प्रधानमंत्री को शामिल होना है, इसके पहले सब कुछ निपटाना है, क्योंकि कल उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। तो रात 9:30 बजे जब जीतन राम मांझी मिलने पहुंचेंगे, उसके पहले संजय झा और ललन सिंह भी पटना से दिल्ली पहुंच गए होंगे। अब देखिए, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कहां से बढ़ती है? क्या चिराग पासवान की सीटें 29 से कम कर दी जाएगी? अब देखिए, यह 29 का जो अंक है ना, 29 सीटें, आपको यह भी पता है कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की चिराग पासवान ने, अपने सांसदों से मिले चिराग पासवान। यह 29 का फिगर कहां से निकला? क्यों चिराग पासवान 29 पर राजी हो गए? देखिए, आपको याद होगा, यदि लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास जानते हैं
जिसकी स्थापना रामविलास पासवान ने की थी। तो फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली थी। यह सबसे अच्छा प्रदर्शन था। तब सरकार नहीं बनी थी और ताला चाबी लेकर घूमते ही रह गए थे रामविलास पासवान, उनके विधायक को तोड़कर सब यहां वहां, और फिर सरकार बनी नहीं, राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ, 29 विधायक रहे नहीं, 10 विधायक हो गए थे शायद। तो 29 हुआ फिगर। इस 29 अंक से चिराग पासवान को प्रेम है और चिराग पासवान को यह लगा कि चलो जो सर्वोत्कृष्ट या सर्वोच्च सम्मान था हमारे पिता का, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की थी, उस उपलब्धि को हमने एनडीए के भीतर लड़कर हासिल कर लिया। मतलब 29 सीटें हमने हासिल कर ली। लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इतने बिदक जाएंगे। अब बिदक गए हैं तो अब समस्या का समाधान ढूंढा जाना है। 101 और 100, 101 जेडीयू, 100 सीट बीजेपी। अब यह सीटें जो यदि हम जीतन राम मांझी की कुछ सीटें बढ़ जाए, यदि इस दृश्य को देख पा रहे हैं, 1 सीट या 2 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की सीट बढ़े ना बढ़े, उन्हें क्वालिटी की सीट मिल जाए। बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग में क्वालिटी सीट्स का मामला भी फंसा हुआ है। क्वालिटी, हाँ, कि हाँ मुझे ये जीतने वाली सीट चाहिए, मुझे ये सीट ही चाहिए। यह भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एनडीए के जो घटक दल है वह क्यों मान रहे हैं कि यह सीट वे नहीं जीत सकते हैं और यह सीट हम जीत सकते हैं। जब समेकी ताकत लग रही है, यूनाइटेड हम सब लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन यह समझने को कोई तैयार नहीं है। तो जीतन राम मांझी की सीटें कहां से बढ़ेगी? क्या चिराग पासवान 29 पर जाकर 3 सीटें कम करने को तैयार होंगे ताकि 2 सीटें? क्या मान पाएंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं है। फिर से चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान ने तो अब उम्मीदवारों को हरी झंडी देना प्रदान कर दिया है। हरी झंडी देना प्रदान कर दिया है कि यहां से। तो यह भी कहा जा रहा है कि संजय झा और इनको बुलाया जो गया है ललन सिंह को, कि जेडीयू जो 29 सीटें फाइनल हो गई थी, लेकिन अभी 29 सीटों में कुछ ही सीटों पर, करीब 20 सीटों पर सहमति बन गई है लोजपा में, भाजपा में और जदयू में। बाकी 9 सीटें जो दी जानी है चिराग पासवान को, उस पर सहमति भी नहीं बनी है, इसलिए उसकी रजामंदी भी जेडीयू से ली जानी है। तो इतने सारे मसले फंस गए हैं। रात को 9:30 बजे जीतन राम मांझी फिर बुलाए गए हैं। अब उस बातचीत के बाद भी, संजय झा ललन सिंह से मिलने के बाद भी फोटो सेशन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल ही होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में, जेपी नड्डा की मौजूदगी में आप उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और बाद में उम्मीदवारों का नाम घोषित कर देंगे। इसके पहले बिहार को यह कैसे नहीं बताया जाएगा कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? संख्या तो कम से कम बता देंगे ना। और देखिए नीतीश कुमार तो मजे से पटना में बैठे। जेडीयू जो है ना, अपने होमवर्क में सबसे मजबूत है। जेडीयू ने सबसे पहले पल्ला झाड़ लिया था कि भाई हम जो हैं, जेडीयू जो है वह सिर्फ बीजेपी को जानता है। जेडीयू बीजेपी को जानता है। जेडीयू यह बार बार कहती है हम क्यों जाने। 2010 में हमने और बीजेपी ने मिलकर बिहार में इतिहास रचा है, कितनी बड़ी जीत हासिल की है। तो यदि आपको जीतन राम मांझी को साथ रखना है, चिराग पासवान को साथ रखना है, उपेंद्र कुशवाहा को साथ तो आप समझो ना। और यदि मुझसे कुछ लेना है तो भी आप हमसे बात करो, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो ये सारी परिस्थिति देखिए। अब रात को 9:30 बजे जब मुलाकात होगी, हमारे जो रिपोर्टर हैं दिल्ली के, धीरे लगातार मोर्चों पर लगे हैं। और यह भी खबर आ रही है कि देखिए कल तेजस्वी यादव, देखिए वह न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, कोर्ट का अदालती मामला है। तेजस्वी यादव भी कल दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली जाएंगे, कल रविवार है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट की कार्रवाई है, वह तो सोमवार को संपन्न होगा। तो कल राहुल गांधी से वहां भी मसला फंसा है, उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए सोच लीजिए, क्योंकि मुकेश सहनी रहेंगे नहीं रहेंगे, यह फैसला भी आज रात से लेकर कल सुबह तक हो जाना है। जब तेजस्वी यादव चले ही जाएंगे तो फिर फैसला क्या होगा। तो हर घंटे नई खबर आ रही है। मांझी रात को फिर से बुला लिए गए हैं। 29 का आंकड़ा कैसे निकला है? क्या 29 से 26 पर आ जाएंगे तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा चिराग पासवान? यह समझने की बात है। और या फिर
जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के लिए जेडीयू और बीजेपी 100 से नीचे आएंगे, यह भी देखने की बात है। तो देखने की बात होगी। अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और आज रात आधी रात तक क्या फोटो सेशन हो पाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी को भी बुलावा आया है, बड़ी बैठक होगी। संजय झा और ललन सिंह भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो देखना होगा क्या एनडीए फोटो सेशन जब होगा तो चेहरों का भाव समझना होगा, केवल ऐसे बिक्री वाला नहीं, चेहरे का भाव क्या है, चेहरे का भाव क्या है और वह बाइट क्या देते हैं, हाँ क्या कहते हैं क्योंकि पूछा जाएगा संख्या, सीटों की संख्या। हाँ, तो सीटों की संख्या तो पहले हमने कल रात को ही बता दी थी कि 101 सीटें जेडीयू, 100 सीटें बीजेपी, 29 एलजेपीआर, 7 हम और 6 आरएलएम। अब इसमें क्या जोड़ घटाव होता है और इस विवाद के बाद क्या घटता है क्या बढ़ता है, यह देखने की बात नहीं बात होगी। तो क्या घटता है क्या बढ़ता है, आज रात फाइनल होने की उम्मीद है, क्योंकि अमित शाह ने अब मोर्चा संभाला है और कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। ऐसे में उससे पहले सीट शेयरिंग फाइनल करनी है, क्योंकि आज रात आधी रात तक कई बैठकों का दौर चलेगा और हर घंटे अलग खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में तो पेच फंसा ही है, एनडीए में महा पेच फंसा हुआ है। तो आगे देखना होगा क्या कुछ होगा। हम लगातार आपको अपनी खबरों से के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।